जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स और साइंस एंड टैक जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए इसके अलावा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करंटली वो ज्योग्राफी स्टैटिक घटना चक्र भी हम डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, और 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और ये 2 अभी करंट प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए मिल जाएंगी, वन इन द इवनिंग एंड द अदर इन द मॉर्निंग। ऑल राइट, so let's start with the news and short section of the environmental news we were discussing. The first news here is regarding Airavata. तो एरावत को 110 110th रैंकिंग दी गई है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। क्या है एरावत? एरावत एक एआई सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, विच इज़ इंस्टॉल्ड एट सीडैक पुणे, और इसको एक 110th रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। ये जो रिकॉग्निशन है इट वाज अनाउंस्ड इन द टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हुआ। तो अभी आपको क्या याद रखना है, एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत। ठीक है, तो एरावत क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर है और इसकी रैंकिंग है 110th। परम सिंधी, ये इसकी एआई रैंकिंग जो है इट इज़ 185। ठीक है, परम सिद्धि। अगर हम टॉप 5 देखें अभी, तो टॉप 5 में फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जो रैंकिंग है वो यूएसए ने ले रखी है। फ्रंटियर, अरोरा और ईगल, ये तीनों जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये यूएसए के हैं। फोर्थ नंबर पे है फुगाकू जो कि जापान का है, और फिफ्थ पे है ल्यूमी जो कि फिनलैंड का, आई थिंक इट्स कॉल्ड लूमी, सो वो फिनलैंड का है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है दैट इज़ एरावत, उसको 110th रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वंदे मेट्रो। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया की पहली वंदे मेट्रो, जिसको नमो भारत रैपिड रेल भी बोलने लगे हैं, जो कि भुज को अहमदाबाद से जोड़ेगी। ये जो ट्रेन है ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 5 hours and 45 minutes में। द स्पीड इज़ 110 किलोमीटर। सो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि फर्स्ट वंदे मेट्रो, सॉरी नॉट भारत, फर्स्ट वंदे मेट्रो जो है वो गुजरात में स्टार्ट हुई है, भुज टू अहमदाबाद, और इसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट न्यूज़ है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का। ये जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च है इट वॉज कैरिड आउट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ओडिशा। नेक्स्ट, नासा's परसीवरेंस रोवर. So it began an important new phase of its mission on Mars by starting its climb to the top of Jezero crater. तो ये जिजेरो क्रेटर पर ये पहुंच गया है, क्लाइम कर गया है टू द टॉप ऑफ इट, एंड ये लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2020 को। लॉन्च किया गया था नासा यूएसए के द्वारा। मार्स पे इसकी लैंडिंग हुई थी 18 फरवरी 2021 को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो भी एंशियंट लाइफ के जो साइंस हैं उसको कलेक्ट करना, सैम्पल्स को कलेक्ट करना एंड रेगुलेट फॉर पॉसिबल अर्थ रीजन। ठीक है, तो ये क्या है? परसीवरेंस किसका है? परसीवरेंस है यूएसए का रोवर, इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। और ये कहाँ गया है? देखिए इतनी बस चीज़ें आपको याद रखनी है। परसीवरेंस किसका है? नासा का है। कहाँ गया है? मार्स पर गया है। ठीक, नेक्स्ट, सुपर ब्लू मून। 19 अगस्त 2024 को एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिला जिसको नाम दिया गया है सुपर ब्लू मून। देखिए सुपर ब्लू मून क्या है? ये इट इज़ अ ट्राफैक्टर ऑफ लेबल कंसिस्टिंग ऑफ फुल मून, सुपर मून एंड ब्लू मून। तो इसमें 3 चीज़ें मिल रही हैं, फुल मून पूर्णमासी का दिन, सुपर मून और ब्लू मून। बेसिकली एक फुल मून था जिसमें कि विच इज़ बोथ सुपर मून एज वेल एज ब्लू मून, तो इसलिए इसको नाम सुपर ब्लू मून कर दिया गया। सी डॉट साइंस एग्रीमेंट विद IIT रुड़की एंड IIT मंडी। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डॉट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ठीक है, और IIT मंडी के साथ, IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सी डॉट ने, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स, सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF। TTDF स्कीम लॉन्च की गई थी इन अक्टूबर 2022 बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF। वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI कॉन्टेस्ट। अब देखिए अभी तक मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और जो भी पेजेंट कॉन्टेस्ट होते थे, अब क्या हो रहा है, बिकॉज AI इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो नाउ मिस AI कॉन्टेस्ट हुआ दुनिया का पहला। मे बी वन डे एग्जाम्स के लिए ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट इज़ अ यू नो लाइक यू कैन टेक इट ऑन द फन पार्ट ऑल्सो कि मिस AI पीजेंट भी हो रहा है, बट इससे लाइक वन डे एग्जाम्स में पॉसिबली पूछा जा सकता है, बट हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पहला है वर्ल्ड का। मे बी स्टेट एग्जाम्स में शायद ना भी पूछा जाए, शायद ना भी फोकस किया जाए, बट यू शुड नो बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इवेंट। सो केंजा लेली ये एक AI मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर है, लाइक अ रोबो। सो शी हैज़ बीन क्राउंड वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI, केंजा लेली, Moroccan influencer, AI Moroccan influencer. She has achieved this feat by beating over 1500 AI generated models from around the world. So 1500 AI generated. Can you imagine? अभी ये तो इतने लोगों ने तो पार्टिसिपेट, सॉरी इतने इतने AI मॉडल्स हैं लोगों ने, पता नहीं व्हाट शुड वी कॉल देम। देयर विल बी अ डे जब द कोर्ट विल डिक्लेयर देम एज ह्यूमन। सो इतने लोगों ने अगेन इतने AI ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कितने AI अभी ऑलरेडी प्रेजेंस में होंगे, राइट? बिकॉज व्हेन वी सी टुडे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखिए, आप चैटबॉट खोलते हैं, देर आर द AI, दे आर ऑल्सो AIs। सो केंजा लेली जो है ये शी इज़ अ मॉडल, देन मोरक्कन इन्फ्लुएंसर, and the world's first artificial intelligence beauty pageant was launched by the Fonway World AI Creator Awards। ब्यूटी पेजेंट की प्राइस मनी थी $20,000। एम क्या है कि टू सेलिब्रेट द टेक्निकल स्किल एंड द वर्क बिहाइंड द क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डिजिटल इन्फ्लुएंसर पर्सोनास फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो जिन लोगों ने इनको बनाया है बेसिकली उनके काम को सराहना देते हुए ये चीज़ शुरू की गई है, एंड दिस वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI कॉन्टेस्ट। केरला यूनिवर्सिटी डेवलप्स इनोवेटिव साइनाइड सेंसर। सो एक टीम है पूरी केरला यूनिवर्सिटी की, विच इज़ लेड बाय डॉक्टर रवि कुमार कानारपार्थी। इन्होंने एक एडवांस साइनाइड सेंसर बनाया है विच एम्ड एट एनहेंसिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, ठीक है, एम्ड एट एनहेंसिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, स्पेशली ऐसे रीजन्स जहाँ पे साइनाइड कंटेनिंग फूड्स कॉमन है, ठीक है। तो साइनाइड सेंसर है कि ऐसे रीजन जहाँ पे साइनाइड कंटेनिंग फूड कॉमन है जिसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं, फैटल भी हो सकता है, उसको ओवरकम करने के लिए उसको ओवरकम करने के लिए एक एडवांस साइनाइड सेंसर डेवलप किया गया है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स क्या है? यूनियन बजट 24-25 की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया था कि देयर वाज अ प्लान टू बिल्ड भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ना भारत स्मॉल रिएक्टर्स एक तरीके के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं विच इज़ टेलर टू मीट इंडियाज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो भारत स्मॉल रिएक्टर्स ये इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कोप अप करने के लिए बनाए गए हैं। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो विद 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एट Kalakan, India is finally ready to start the second stage. However, experts estimate that it would take India at least another 4 decades before it has built up a sufficient fissile material inventory to launch the third stage. ठीक है, तो अभी जो भारत स्मॉल रिएक्टर्स की आप बात कीजिएगा तो वो क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेलर टू मीट द इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अभी आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज ESA टू डेवलप जीरो डेब्रिस सेटेलाइट। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो जीरो डेब्रिस सेटेलाइट बनाएंगे। सो 3 major European space industry players, Airbus Defence and Space, OHB and Thales Alenia, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद ESA टू डेवलप लार्ज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स टू कन्फर्म टू जीरो डेब्रिस स्टैंडर्ड्स बाय 2030 तक। और जीरो डेब्रिस अप्रोच भी स्टार्ट कर दी है। ESA's बोल्ड गोल टू सिग्निफिकेंटली लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ डेब्रिस इन अर्थ एंड ल्यूनर ऑर्बिट्स बाय 2030 फॉर ऑल फ्यूचर मिशंस, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। सो देर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डेब्रिस। आज तो मतलब अगर आप एस्टिमेट करेंगे तो देर इज़ अनगिनत डेब्रिस ऊपर घूम रहा है स्पेस में, और जो कि एक टाइम बाद अब वो
जो सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनसे भी अब टकराने की स्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो इतना डेब्रिस हो चुका है। सो ज़ीरो डेब्रिस अप्रोच की तरफ अब बढ़ना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी डेब्रिस है उसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, India's aim to achieve debris-free space missions by all Indian space actors, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल बाय 2030। तो इंडिया का भी एम यही है कि 2030 तक डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन वो कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट इज 3D हाइड्रोजेल टू स्टडी टीबी रिसर्च। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो जो कि जो मेमेलियन लंग एनवायरनमेंट होता है उसको मिमिक करेगा। ऑलराइट, और ये जो सिस्टम है ये ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च में फर्दर हेल्प करेगा। तो क्या हुआ है, बेसिकली इन्होंने एक नोवेल 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम बनाया है। ठीक, और जो कि मेमेलियन लंग एनवायरनमेंट, जो मैमल्स का जो लंग है किस तरीके से वर्क करता है, उसका इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश की है। अब इसकी हेल्प से टीबी की जो रिसर्च है उसमें फर्दर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज चांगाई मिशन। सो चांगाई मिशन जो है वो साइंटिस्ट जो चाइनीज़ अकेडमी के, उन्होंने अनाउंस किया कि दे हैव फाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉइल सैंपल ऑफ मून विच वॉज ब्रॉड बाय चांगाई 5 मिशन। तो चांगाई 5 मिशन जो चाइना का मिशन है और जो चांद पे गया था ऑन द मून, वहाँ से वो कुछ सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लाया था। उन सॉइल सैंपल्स में से साइंटिस्ट को पानी मिला है, मॉइस्चर के फॉर्म में पानी मिला है। एंड ये जो स्टडी है पब्लिश की गई थी इन द पीयर रिव्यूड जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में। तो चांगाई मिशन जो है इसके मदद से ये पता चला है कि मून पे जो है वो ट्रेसेस ऑफ वाटर अवेलेबल हैं उनकी सॉइल में। चांगाई मिशन लॉन्च हुआ था 23 नवंबर 2020 को फ्रॉम वेंचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट ऑन हैनान आइलैंड which was landed on moon on December 1st, 2020 and collected the lunar samples and returned to the earth on December 16, 2020. Next is China France satellite SVOM. So जून 22nd 2024 को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये एक स्पेस साइंस सैटेलाइट है जिसको को डेवलप किया गया चाइना और फ्रांस के द्वारा। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर SVOM। ठीक है, ये चाइना फ्रांस सैटेलाइट है SVOM, ये दोनों ने मिलकर डेवलप किया। और ये क्या करेगा, इट विल स्टडी द गामा रे बर्स्ट इन स्पेस। सो इट विल स्टडी द गामा रे बर्स्ट इन स्पेस। लॉन्च किया इसको CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसको चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो फिलहाल आप जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है विद चाइना और को डेवलप किया गया इसको चाइना और फ्रांस के द्वारा, और ये गामा रेज बर्स्ट को स्टडी करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट जेन AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग। सो इंडिया की पहली जेन AI लैब जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग में आ गई है ऑफ द BlinkX। इसका नाम है BlinkX। द डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग आर्म ऑफ JM फाइनेंशियल लॉन्च BlinkX जेन AI लैब विच इज़ क्लेम टू बी वन ऑफ द फर्स्ट इन द स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। लॉन्च हुई है जून 2024 को। लोकेशन है मुंबई, महाराष्ट्र। BlinkX is supposedly India's first generative AI lab in the field of stock broking. ठीक है, सो ये इंडिया की पहली जेनरेटिव AI लैब है इन द फील्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, BlinkX। NHAI NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक MOU साइन किया है विद IIIT दिल्ली टू IIIT दिल्ली मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली की बात नहीं, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। सो इट साइंड MOU विद IIIT दिल्ली टू एनहेंस द रोड सेफ्टी बाय AI की मदद से रोड सेफ्टी कैसे एनहेंस की जा सकती है, इसके लिए एक MOU साइन हुआ है IIIT दिल्ली और NHAI के बीच में। IIIT स्टैंड्स फॉर इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये जो टेंटेटिव लेंथ है ये कवर की जाएगी अंडर दिस प्रोजेक्ट शुड बी अराउंड 25,000 किलोमीटर्स। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 2 न्यू प्लांट स्पीशीज़। तो 2 नई प्लांट की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं। डेंड्रोथी लॉन्गेंसिस, ये मिली थी ऑन द लॉन्ग आइलैंड्स इन द मिडिल एंडमन्स बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट विच वॉज लेड बाय लालजी सिंह।
दूसरा जो प्लांट स्पीशी डिस्कवर किया गया है बाय कृष्णा चावले's टीम इन मंडला रीजन ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, and they identified a new herbaceous plant species called Tetrasomia arunachalensis. देखिए जिस जगह से मिलती है जनरली वहाँ का नाम दिया, जैसे अरुणाचल से मिली है तो अरुणाचलेंस, और लॉन्गेंसिस क्यों दिया है, क्योंकि ये लॉन्ग आइलैंड से मिला है, ठीक है। थर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज इन हैदराबाद एज अ कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो ये थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कोलैबोरेट कर रहा है, इट इज़ हैदराबाद। FSSAI फसाई वॉर्न्स अगेंस्ट फ्रूट राइपनिंग। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्टर्न रिमाइंडर इशू किया है किसको, फ्रूट ट्रेडर्स, हैंडलर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, हु आर मैनेजिंग द राइपनिंग चेम्बर्स, जहाँ फलों को पकाया जाता है कच्चा तोड़ के, टू अडेयर स्ट्रिक्टली टू द प्रोहिबिशन ऑफ यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। देखिए कैल्शियम कार्बाइड को प्रोहिबिट किया गया, उससे आप नहीं पका सकते। जैसे आप आम देखते होंगे, जब आम आप खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उसमें सफ़ेद एक लेयर होती है, उसको आपको इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से कोई भी फ्रूट लाओ तो उसको बहुत ही अच्छे से अब आपको साफ़ करना है। पहले भी करते ही थे बट इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब तो ये है कि बिल्कुल कच्चा आम तोड़ के, जिसमें जो मिठास नहीं आ पाती है जो पेड़ के थ्रू उसको मिलनी चाहिए, उससे पहले ही तोड़ के, और इसको बिकॉज ये सब कमर्शियल कर दिया गया है इसलिए। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन, जिससे लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी रैपन कर जाएँ। सो एनीवेज इसके लिए फसाई ने एक स्टर्न वार्निंग फिर से दी है और याद दिलाया है कि भाई आपको जो कैल्शियम कार्बाइड का जो यूज़ है आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए वो नहीं करना है, प्रोहिबिट करने की बात की गई है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली रेडिली यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फ्रूट राइप करने के लिए, पकाने के लिए, जैसे कि मैंगोज विच रिलीजेस एसिटाइलिन गैस, और इसमें हार्मफुल ट्रेसेस होते हैं आर्सेनिक के। अब जो कैल्शियम कार्बाइड है उससे एसिटाइलिन गैस निकलती है और उससे जो वार्मथ मिलती है उससे धीरे धीरे ये जो फल हैं ये पक जाते हैं, लेकिन इस गैस की वजह से इसमें बहुत सारे ट्रेसेस होते हैं आर्सेनिक और फॉस्फोरस के, जिनको मसाला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रशियन कॉस्मोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। सो रशियन कॉस्मोनॉट जो है वो पहला इंसान बन गए हैं वो जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में गुजार लिए हैं, ऑलराइट। सो 1000 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 साल। रशियन कॉस्मोनॉट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड अ क्यूमुलेटिव 1000 डेज इन स्पेस। ओलेग कोनोनेको, जिनका एज है अराउंड 59 ईयर्स, ही अचीव्ड दिस फीट ऑन June 4, 2024, having made 5 journeys to International Space Station dating back to 2008. और उनकी जो करंट ट्रिप थी तो ISS, इट बिगैन ऑन 15 सितंबर व्हेन ही लॉन्च्ड अलोंगसाइड नासा एस्ट्रोनॉट लॉरेल ओहारा एंड कंपैट्रिएट निकोलाई चुब। तो अब इतने नाम नहीं हमको याद रख रहे हैं, मे बी ये भी क्वेश्चन ना पूछा जाए पॉसिबली, बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि रशियन कॉस्मोनॉट जो है वो पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में गुजार लिए। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने March 13, 2024 को ही लेड अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। इसमें इंडिया का पहला कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट भी इंक्लूडेड होगा। लोकेशन है इसकी एक आसाम में है और 2 गुजरात में है। सो 1 इन आसाम एंड 2 इन गुजरात एट धोलेरा एंड समद, ठीक है। द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड collaborated with Taiwan PSMC to establish a 300 millimeter water fabrication plant in गुजरात। तो अभी आपको याद रखना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है हो रही है इंडिया में, उसको इनॉग्रेशन कर दिया गया है। एक आसाम में यूनिट बनाई गई है और 2 जो बनाई गई हैं वो गुजरात, धोलेरा और समंद में बनाई गई हैं, और इसमें कंट्री की पहली कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट भी इंक्लूडेड है। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है ताइवान की PSMC के साथ। 2 assembly and test plants in Gujarat and Assam have also been recently approved by Government of India. Next is sustainable hydrogel to remove microplastics from water. So IISc के researchers ने recently announce किया है कि उन्होंने एक sustainable hydrogel बना दिया है जिसकी मदद से जो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन है पानी में, माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब जो प्लास्टिक की लट से बॉटल्स में आ रहा है पानी,
तो वहाँ से इसके धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो पानी के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं, या वो पानी जिस भी तरीके से निकल रहा है तो वो नदियों में पहुँच रहे हैं, मरीन इकोसिस्टम को प्रॉब्लम कर रहा है, ह्यूमन को कर रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में। पानी को आप रोक नहीं सकते, इट इज़ एक्चुअली रीचिंग टू द टू द वाटर बॉडीज़, और वहाँ पे वो मरीन एंड द गायर्स पैचेस बन रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कंज्यूम करते हैं, या ओवरऑल स्टोरेज अगर उनका प्लास्टिक्स में है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो धीरे 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 आपके फूड चेन में आ रही है। तो बेसिकली सस्टेनेबल एक हाइड्रोजेल बनाया गया है जिससे कि माइक्रो प्लास्टिक्स को वाटर से हटाया जा सके। आईएएससी की रिसर्चर्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ये हाइड्रोजेल डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है सूर्य सारथी बोस और सौमी दत्ता, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग से आते हैं। एंड द प्लास्टिक डेब्रिस दैट इज लेस देन 5 मिलीमीटर्स इन लेंथ आर कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक्स। तो माइक्रो प्लास्टिक्स किसको बोलते हैं? जिनकी ऐसी प्लास्टिक जिनकी लेंथ 5 मिलीमीटर से कम हो। सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, रिसेंटली इसराइल ने डिप्लॉय किया है अपना मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सी डोम। तो ये किसका है? पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम। सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये किसका है? इसराइल का। ऑलराइट, सो सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम। अब न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इन्होंने इसको डिप्लॉय किया अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सी डोम को पहली बार, टू डिफेंड द इटसेल्फ फ्रॉम अ मेजर अटैक, बिकॉज ईरान ने 300 आर्म्ड ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया था। ये एक नेवल एडेप्टेशन है इसराइल के आयन ओम डिफेंस सिस्टम का। जो आयन ओम डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, विच इज़ अ वेरी फेमस डिफेंस सिस्टम, उसी का नेवल वर्जन है सी डोम डिफेंस सिस्टम। नेवल एडेप्टेशन है, सॉरी, इसराइल के आयन ओम डिफेंस एयर सिस्टम का, विच वॉज डेवलप्ड टू काउंटर रॉकेट एंड मिसाइल अटैक्स एट सी। अनवील किया गया 2014 में एंड डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल इन 2022। सी डोम शेयर्स टेक्नोलॉजी विद द आयन डोम बट इट इज डिजाइन टू बी माउंटेड एट सार्स 6 क्लास कॉर्वेट्स जर्मन मेड वॉरशिप। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम है किसका है? इसराइल का है। सो ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है और पहली बार इसने डिफेंड किया था खुद को, बिकॉज ईरान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स छोड़ दिए गए थे, लॉन्च कर दिए गए थे, तो उस मेजर अटैक से बचने के लिए। और ये नेवल एडेप्टेशन है इसराइल के एयर आयन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसको डेवलप किया गया था रॉकेट और मिसाइल अटैक्स को काउंटर करने के लिए एट द सी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये न्यूज़ पहले भी आपने पढ़ी होगी बहुत टाइम से, बस इसको इनॉग्रेशन अब हो चुका है। सो ये एक मेट्रो लाइन बनाई गई है अंडर वाटर पहली कोलकाता में, अंडर द हुगली रिवर। एंड उन्होंने इस ट्रेन में राइड भी लिया फ्रॉम एस्प्लैनेड टू हावड़ा मैदान, बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ। नेक्स्ट जनरेशन क्लॉड, रिसेंटली March 4, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक announced its latest family of AI models called Claude 3. ये जो फैमिली है इसमें 3 स्टेट ऑफ द हार्ट मॉडल्स हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैपेबिलिटी: Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet एंड Claude 3 Opus। और ये जो चैटबॉट है ये टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट्स तीनों ही हैंडल कर सकते हैं। पॉलीमेट इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल PSLV C58। तो ये PSLV C58 पे ये फ्यूल सेल किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। इसरो है सक्सेसफुली टेस्टेड 100 वॉट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पोएम 3। सो इसको शॉर्ट में बोला गया पॉलीमेट इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन को पोएम 3, विच वॉज लॉन्च्ड इन onboard PSLV C58 on January 1st, 2024. During this test, 180 watt power was generated using hydrogen and oxygen gases. Noor 3 satellite, Iran's Islamic Revolution Guards Corps IRGC Aerospace Force successfully launched the homegrown imaging satellite Noor 3 into the orbit. Iran claimed on September 27, 2023 that it successfully launched an imaging satellite into the space. ठीक है, सो ईरान ने क्या क्लेम किया था कि उसने एक सक्सेसफुली इमेजिंग सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की थी, एंड इसका नाम जो है वो है नूर 3 सैटेलाइट। ठीक है, तो किसकी है? इट इज़
ईरान सैटेलाइट। समावेश प्रोजेक्ट जनवरी 16, 2024 को आई स्टेम दैट इज़ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, इन्होंने समावेश प्रोजेक्ट लॉन्च किया IISc बैंगलोर में। ये एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स SKA रिसेंटली दिसंबर 2023 में इंडिया हैज़ फॉर्मली जॉइंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने ऑफिशियली फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है स्क्वायर, जिसका ऑलरेडी मतलब जो ये इट वाज इन ऑपरेशनल मोड और इंडिया ने उसको ज्वाइन कर लिया है। इसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी स्काओ। सो दिस स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जा रहा है 16 नेशंस के द्वारा। नाउ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, UK, पोर्टुगल, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन एंड इटली। और ये जो डेवलपमेंट है स्काउ टेलीस्कोप का वो मेनली होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट इज़ ल्यूना मिशन 25 एंड्स इन फेलियर। सो ये लॉन्च हुआ था 2023 में, लॉन्च बाय रॉसकॉस्मोस रशिया, एंड ड्यूरिंग इट्स प्री लैंडिंग ऑर्बिट इसमें एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर आ गया एंड इट क्रैश्ड इनटू द मून्स सरफेस। ऑप्टिकल, देखिए ये भी एक तरीके के डेब्रिस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अब कोई फेल हो गया मिशन, अब वहाँ से कैसे वापस आ रहा है, ठीक है, इट क्रैश्ड इनटू इट। सो नाउ दिस इज़ अ डेब्रिस ऑन मून सरफेस। लेट्स से अभी बहुत सारे लोगों ने मून पे प्लॉट खरीद लिए हैं, अभी वहाँ जाएंगे तो दे विल बी डेब्रिस एंड ऑल, ठीक है, उसको कैटर करना पड़ेगा। पता नहीं कब जाएंगे, बट जिस तरीके से प्लॉटिंग हो रही है उस हिसाब से मे बी द पीपल कुड रिसाइड। ऑलराइट, so optical nano patterning process, scientists from Indian Institute of Technology Guwahati and Columbia University USA, इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग नैनो पैटरिंग मेथड डेवलप किया है यूजिंग अ सिंपल टेबल टॉप IR लेज़र। रिसर्चर्स जो हैं वो ऑप्टिकल ड्राइविंग का यूज़ करते हैं विच इज़ लेवरेजिंग मटीरियल्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्टिकल नैनो पैटरिंग प्रोसेस जो है वो IIT गुवाहाटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया है। GS स्पूफिंग, रिसेंटली अप्रैल में Israel reportedly used GPS spoofing against the Iran's missile targeting dreams by jamming the GPS navigation signal। तो इन्होंने क्या किया कि जो ईरान की जो मिसाइल थी, जो मिसाइल टारगेटिंग टीम्स थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने GPS का जो नेविगेशन सिग्नल्स थे उसको जैम कर दिया। GPS स्पूफिंग एक तरीके की टेक्निक होती है विच यूज टू डिसीव अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल। स्पूफ करना ना, स्पूफ नॉर्मल आप इंग्लिश वर्ड अगर स्पूफ देखें तो स्पूफिंग करना, किसी को मिसगाइड कर देना। तो भाई इसराइल ने रिसेंटली क्या किया कि रिपोर्टेडली GPS स्पूफिंग किया अगेंस्ट दिस ईरान मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम। भाई ईरान कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा था तो उसकी GPS स्पूफिंग कर दी। ये सब ड्रिवन कैसे होते हैं, सब GPS के थ्रू ड्रिवन होते हैं, इनको एक कमांड दिया जाता है उसके माध्यम से GPS ड्रिवन होते हैं। सो उनकी स्पूफिंग करके उनको गलत लोकेशन मतलब पॉइंट आउट किया। सो ये एक तरीके की टेक्निक होती है जो कि ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम को डिसीव कर सकते हैं इससे बाय ब्रॉडकास्टिंग द फॉल्स GPS सिग्नल्स। नेक्स्ट जॉन सी, तो GPS स्पूफिंग जो है ये एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कहीं से भी न्यूज़ में। नेक्स्ट इज जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। सो इंडिया चंद्रयान मिशन टीम, इनको दिया गया ये प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, और ये दिया जाता है एनुअली USA के द्वारा। तो इस बार इंडिया को दिया गया था, इंडिया की जो चंद्रयान 3 की मिशन टीम थी उनको दिया गया था USA। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। सो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा एक कॉम्प्रहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की गई। एम क्या है इसका, साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना, मजबूत करना और सिनर्जी क्रिएट करना दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। एंड इट्स गोल वॉज टू बूस्ट इंडिया साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और जो भी साइबर सिक्योरिटी एंटाइटीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करना। कुल मिला के साइबर सुरक्षा क्या है कि साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सके और जितनी भी स्टेक होल्डिंग एजेंसीज हैं जो उन सब के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के द्वारा के साथ, किस लिए? टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है वो बनाया गया। ये कटिंग एज सेंसिंग टूल जो है ये बेसिकली इट विल अचीव द अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन एग्जामिनिंग कंडक्टर चिप्स, रिड्यूसिंग द चिप फेलियर एंड एनहेंसिंग द एनर्जी efficiency of electronic devices. National Workshop on Technology Innovation in Cyber Physical System. So May 13-14 2024 को फोर्थ नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर क्राइम फिजिकल सिस्टम ये ऑर्गेनाइज किया गया टिप्स 4.0 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT बॉम्बे में। एंड इट वॉज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ नेशनल मिशन on interdisciplinary cyber physical system NMICPS. New oral simplified vaccine for cholera Uvicol S. अब ये क्या है? Uvicol S पूछा जा सकता है। Uvicol S क्या है? तो ये इट इज़ अ न्यू ओरल सिंप्लीफाइड वैक्सीन। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है? ओरल वैक्सीन है। किसके लिए है? कॉलेरा के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, यूविकॉल एस। WHO ने प्री क्वालिफाई ऑन April 12 2024 प्री क्वालिफाइड अ न्यू ओरल कॉलेरा वैक्सीन यूविकॉल एस। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड का मतलब, वैक्सीन इनएक्टिवेशन का मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लगाओगे तो कुछ असर ही नहीं होगा, ज़बरदस्ती लगा रहे, मतलब कि उसमें जो यूज़ किए गए हैं जो भी चीज़ें वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं, जो कि आपकी बॉडी पे कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं करेंगे। एक्टिवेटेड होंगे तो फिर वो वैक्सीन के लगाते वो और बढ़ जाएंगे ना, कॉलेरा के जो इम्यूटेड जो चीज़ होंगी जिनको म्यूटेट किया गया होगा, सो वो बढ़ जाएंगे। सो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये एक कंपैरेबल एफिकेसी देता है करंट वैक्सीन को, बट इसके जो फीचर्स हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन है विच इज़ फैसिलिटेटिंग द फास्टर प्रोडक्शन एक्सपेंशन। द वैक्सीन इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय साउथ कोरिया बेस्ड यू बायोलॉजिक्स को लिमिटेड। तो इसको साउथ कोरिया की जो कंपनी है यू बायोलॉजिक्स वो इसको वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है। नेक्स्ट इज़ भाषा नेट पोर्टल। सो 21 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने एक नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया दे हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ भाषा नेट पोर्टल एट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ठीक है, सो भाषा नेट पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया। थीम क्या थी इसकी? भाषा नेट इम्पिटस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इम्पिटस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाता है। ओके, सो मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाता है। उसी दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, भाषा नेट पोर्टल। अनुवादिनी, अनुवादिनी को डेवलप किया गया AICTE के द्वारा। देखिए ये एक बेसिकली ऐप है इन सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। तो एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनुवादिनी ऐप इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म। एन ऑर्डर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन जनवरी 2024 और इन्होंने डायरेक्शन दी थी सारे स्कूल्स को और हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स को, जैसे कि UGC, AICTE, NCERT, NIOS, IGNOU, कि वो ऐसे स्टडी मटेरियल्स बनाएं ऑफ ऑल द कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब कि 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर विद इन द नेक्स्ट 3 years। स्वाति पोर्टल, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट प्रोफेसर अजय कुमार सूद, इन्होंने February 11 2024 को साइंस फॉर विमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। और ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन विमेन एंड गर्ल्स इन STEM, उनको रिप्रेजेंट करेगा ये। सो साइंस फॉर विमेन ए टेक्नोलॉजी पोर्टल। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स CSIR NAL नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया एक एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम दिया गया है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स एट चल्लाकेर, कर्नाटका। हैप्स जो है इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो कि ऑटोनॉमसली ऑपरेट करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। एंड इंडिया नाउ जॉइंस अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग
चाइना, साउथ कोरिया, यूके विथ सिमिलर टेक्नोलॉजी। सो इंडिया के पास भी अभी टेक्नोलॉजी आ गई है। सो इंडिया ने क्या लॉन्च किया? हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ये सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि ऑटोनोमसली ऑपरेट करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, सो इंडिया इज अमंग द टॉप नेशंस जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट इज व्योम मित्र। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फरवरी 2024 में वुमेन रोबोट व्योम मित्रा robot astronaut Vyom Mitra will fly into space ahead of the Indian Space Research Organization Gaganyaan mission, India's first ever manned space flight carrying Indian astronauts into the space। तो देखिए ये जो व्योम मित्रा है ये क्या है? ये एक रोबोट है, एक वुमेन रोबोट है ये, और ये स्पेस में जाएंगे। देखिए इनके ना लेग्स भी नहीं है, टॉर्सो है सिर्फ। ये पुरानी न्यूज़ भी है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सो ये जो गगनयान मिशन जा रहा है, हमारा जो पहला मैन्ड मिशन जा रहा है, उससे पहले एक एआई को, एक रोबोट को वहाँ भेजा जाएगा जिनका नाम है व्योम मित्रा। ठीक है। सूर्य तिलक, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट CSIR CBRI डिजाइंड द सूर्य तिलक। क्या है ये सूर्य तिलक? इट इज़ अ सिस्टम यूजिंग लेंसेज एंड मिरर्स। सूर्य तिलक इज अ सिस्टम यूजिंग द लेंसेज एंड मिरर्स टू चैनल द लाइट। ठीक है, लेंसेज और मिरर्स के माध्यम से सनलाइट को चैनलाइज करेंगे ऑन टू द राम लल्लाज फोरहेड। ओके, तो जो राम लल्ला की मूर्ति जो स्थापित की गई है अयोध्या में, वहाँ पर लेंसेज और मिरर्स के माध्यम से उनके फोरहेड पर वो जो सूर्य की रोशनी है उसको चैनलाइज किया जाएगा इन द अयोध्या टेम्पल एवरी राम नवमी। हर राम नवमी को ये होगा, नॉट एवरी डे, याद रखिएगा। हर राम नवमी को सूर्य तिलक, मतलब सूरज की जो रोशनी है उससे उनका तिलक किया जाएगा यूजिंग द लेंसेज एंड मिरर्स, और ये डिज़ाइन किया गया है CSIR CBRI के द्वारा। सो दिस इज़ अ वेरी मतलब इतना प्रिसाइज फोकस जो CSIR करेगा, दिस वुड बी इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये कहाँ किया जाएगा? अयोध्या में, हर साल रामनवमी के दिन सूर्य तिलक। मून्स ऑफ सैटर्न। सो जून 8, 2023 को सैटर्न हैड 146 मून्स इन इट्स ऑर्बिट। नंबर ऑफ मून्स इंक्रीज किए सब्सटेंशियली इन May 2023 जब 62 न्यू मून्स वर डिस्कवर्ड। तो 62 नए मून्स डिस्कवर कर लिए गए। ठीक है, सो सैटर्न में 146 थे और 62 और नए डिस्कवर किए गए। ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन, रिसेंटली WHO awarded its first ever certificate validating the progress in eliminating industrially produced trans fatty acid to 5 countries। ठीक, सो WHO ने क्या किया? इट हैज़ अवॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट्स वैलिडेटिंग द प्रोसेस इन एलिमिनेटिंग द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स टू 5 कंट्रीज, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी एंड थाईलैंड। लॉन्च किया इसको WHO ने, और इन्होंने रिजल्ट्स भी रिलीज़ किए थे फ्रॉम द फर्स्ट 5 years ऑफ इट्स रिप्लेस इनिशिएटिव टू एलिमिनेट द ITFA। ठीक है, सो ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन, और इसके लिए सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए 5 कंट्रीज़ को। SpaceX टू लॉन्च GSAT-20। तो 3 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसरोज कमर्शियल आर्म, they had announced that its newest communication satellite GSAT-20 would be flying on American firm SpaceX Falcon 9 rocket. This is the first time that the Indian government satellite would be flying on Elon Musk rocket। तो पहली बार होगा कि इंडियन सैटेलाइट जो है वो इलॉन मस्क के रॉकेट, मतलब बेसिकली कहने का मतलब SpaceX Falcon 9 रॉकेट से फ्लाई करेगा। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसरोज कमर्शियल ब्रांच, इन्होंने अनाउंस किया है विद इट्स न्यूएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। WHO प्री क्वालिफाइज अ सेकेंड मलेरिया वैक्सीन। रिसेंटली WHO ने एडिट किया है द R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन विच वॉज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू इट्स लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन। गूगल अनवील्स प्रोजेक्ट जेमिनी। सो गूगल ने December 6, 2023 को ही लॉन्च कर दिया था। अब तो खैर अब आपके सामने ही, आप सबको पता है कि जेमिनाई क्या है। सो इट इज़ एन AI विच इज़ अ टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ क्रंचिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सब आएंगे इसमें।
Gren Robotics unveils autonomous anti-drone system with the launch of इंद्रजाल. अब ये इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है. इम्पॉर्टेंट है इंद्रजाल. ठीक है, इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है. ग्रैन रोबोटिक्स ने अनवील किया है ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम. सो इट इज़ अ हैदराबाद बेस्ड. ग्रैन रोबोटिक्स मेक्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द कंट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो इंद्रजाल. इंद्रजाल पूछा जा सकता है क्या है. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, और इसको इंडिया की ही कंपनी ने इसको बनाया है, ग्रैन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद. हैनले ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको हैनले ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं, ये लोकेटेड है माउंट सरस्वती इन हैनले विलेज, लद्दाख में. और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, इन द ईयर 2001, बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली माउंट सरस्वती इन हैनले विलेज. फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया. सो वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया ये सक्सेसफुली क्लोन किया गया इसको बाय चाइना बेस्ड जीन फर्म सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी. पाइबॉट द ह्यूमनॉइड रोबोट. देखिए, इससे पहले हमने देखा कि पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ बन गई है. ठीक है, तो पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जिसका नाम है माया. ये क्या है? आर्कटिक वुल्फ का क्लोन्ड वर्जन. और पाइबट क्या है? ये पाइबट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एट कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट. तो ये बेसिकली कॉकपिट को ऑल्टर किए बिना जो एयरक्राफ्ट है उसको ही ऑपरेट कर सकता है. और ये वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है. ठीक है, तो भैया आप बताइए कि अगर आप ह्यूमनॉइड पायलट से उड़ान भरने वाले प्लेन में बैठेंगे, पसंद करेंगे या नहीं? राइट, सो आई थिंक एवरीवन वुड हैव अ फियर इन देयर इनसाइड कि भाई ह्यूमनॉइड नहीं है. ऑल्दो मे बी हो सकता है कि उससे ज़्यादा एडवांस्ड हो ह्यूमनॉइड पायलट से. ह्यूमनॉइड नहीं, मतलब ह्यूमन पायलट से बेसिकली. बट स्टिल वी ऑल हैव दिस फियर. सो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ कि क्या आप इस तरीके के AI जो टूल्स हैं, लेट्स से अ टीचर, इन्फ्लुएंसर, डू यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एन AI इन्फ्लुएंसर, AI टीचर, और फॉर दैट मैटर AI रोबोट. ठीक है, पायलट रोबोट. क्या इससे ड्रिवन प्लेन में आप बैठना पसंद करेंगे या नहीं? या विल यू हैव अ फियर और विल दैट बी एक्साइटिंग टू यू? अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं इसमें. कुछ को बहुत एक्साइटिंग भी लगेगा, कुछ फेयरफुल भी हो सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली. एंड इसका नाम है, जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है पाइपट. ठीक है, और ये कोरियन बनाया है. सो हियर वी आर डन विद दिस साइंस एंड टेक पोर्शन. नाउ we will deal with the next chapter, that is the environmental affairs, in the next video. All right, so keep revising, keep studying. Jai Hind,